अगर भगवान होते हैं तो आपने क्यों नहीं देखा पंडित जी? देखा तो नहीं है, हम हैं आपके सूत्रधार। अच्छा एक बात बताइए, और तुम भी बताओ, क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? ये कैसा सवाल हुआ? क्या तुमने कभी हवा को देखा है? यार तुम भी कमाल हो, हवा को कोई कैसे देख सकता है? हवा को तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बस ठीक वैसे ही भगवान को भी महसूस किया जा सकता है। तुम में, मुझ में, इस हवा में, हम सब में भगवान है। पर जानती हो, एक शख्स है जिन्होंने ना सिर्फ भगवान को देखा है बल्कि उनसे बातें भी की है। पहेलियां ही बुझाते रहोगे, बताओगे भी? अच्छा चलिए मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी नरेन और राम कृष्ण जी की। I'm waiting. I'm eagerly waiting for this. मैं यही हूँ माँ। ओहो, तुम 2 दिन से इस पेड़ को ही निहारे जा रहे हो। माँ, दोस्तों ने कहा कि इस पेड़ पर भूत रहता है, मुझे देखना है कि भूत कैसा दिखता है। बेटा भूत भूत कुछ नहीं होता। तो बच्चे क्यों बोलते हैं फिर? बेटा वो सब बदमाश है, तुझे सताते हैं। पर हमारे घर में तो भगवान जी का मंदिर है और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ भूत तो आ ही नहीं सकता। तो फिर मुझे भगवान जी देख रहे हैं माँ। ओहो, मंदिर में है, तू देखता तो है उन्हें रोज। हमारे यहाँ भगवान जी है? अरे माँ वो तो मूर्ति है ना, मुझे तो सच्ची मुच्ची वाले भगवान जी देखना है। क्या आपने देखे हैं भगवान जी माँ? बेटा भगवान दिखते थोड़ी ना है, वो तो हम सब में है। हम सब में? यानी मुझ में भी? पर मुझे तो भगवान जी देखने हैं माँ। ओहो, ये लड़का कोई बात पकड़ ले तो उसे छोड़ता ही नहीं है। बेटा मुझे बहुत मान है, तू ढूंढ अपने भगवान को। शिव शिव शिव। दोस्त बोलते हैं कि पेड़ पर भूत रहता है और माँ बोलती है कि भगवान है, पर वो तो मूर्ति है ना। मुझे तो सच्ची मुच्ची वाले भगवान जी ढूंढने। देख लीजिए भगवान, मैं आपको एक दिन ढूंढ के रहूंगा। गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल भक्तों, हम सब की समस्त परेशानियों का एक ही हल है, भगवान की भक्ति। मेरा नाम नरेश। पंडित जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हाँ, भगवान है क्या? ऐसा शास्त्रों और पुराणों में लिखा हुआ है। अगर भगवान होते हैं तो आपने क्यों नहीं देखा पंडित जी? देखा तो नहीं है, लेकिन जरूर है। नरेन को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था। 19वीं सदी की शुरुआत में धर्म लगभग खत्म होने को आ गया था और साइंटिफिक रिसर्चेस की वजह से पुराने अंधविश्वास एक मिट्टी के महल की तरह ढेर हो रहे थे। धर्म तो केवल पंथों और निरार्थक अनुष्ठानों का एक समूह बन के रह गया था। एक बार तो नरेन को लगने लगा उसे सारी आशाएं छोड़ देनी चाहिए। क्या उसने आशा छोड़ दी? अरे बता रहा हूँ, सब्र तो करो। उसके बाद नरेन को किसी ने राम कृष्ण जी के बारे में बताया कि राम कृष्ण जी ने भगवान को देखा है और वो दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर में मिलेंगे। भव सागर तारण कारण है रवि नंदन बंधन खंडन है। भव सागर तारण कारण है रवि नंदन बंधन खंडन है। शरणागत किंकर भीत मने शरणा
मुझे किसी ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हाँ, देखा है। मैं भगवान को ठीक उसी प्रकार देखता हूँ जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। केवल अधिक गहन अर्थ में भगवान को महसूस किया जा सकता है। लोग धन, संपत्ति और अपने परिवार के लिए आंसू बहाते हैं, परंतु अगर कोई भगवान के लिए आंसू बहाता है तो भगवान निश्चित ही उनके सामने प्रकट होते हैं। मैं तुम्हें भी उनको देखने के रास्ते ले जाऊंगा। मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। मैं तुम्हें भी उन्हीं को देखने के रास्ते ले जाऊंगा। क्या हुआ? रामकृष्ण जी मिले तुम्हें? हाँ, मिले। तो जवाब मिला? मुझे तो वो पागल लगे। नरेन रामकृष्ण जी को पागल कहकर चला तो गया, पर रामकृष्ण जी के उस जवाब ने नरेन को अंतर मन तक झंझोड़ दिया था। मानो नरेन के आज तक के ज्ञान पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया हो, और रामकृष्ण जी के उस जवाब ने नरेन को बार बार उनकी ओर खींचा। क्या मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आप माँ से कैसे मिले, मुझे बताइए ना। मैं माँ के प्रतिभा के सामने बैठा था। माँ, तू कहाँ है? राम कृपा ने तेरे दर्शन किए, तेरी कृपा पाई, मुझे भी दर्शन दे। मैं भी तो तेरा ही पुत्र हूँ। क्या मैं इतना पापी हूँ कि तू मेरे सामने नहीं आती? मैंने सारा सुख, मोह, धन छोड़कर तेरे पास आया हूँ माँ। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तेरा दर्शन चाहिए माँ। मुझे बस तेरा दर्शन चाहिए। तो क्या भगवान को पाना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। तुम इस बात को ऐसे समझो कि जब कोई इंसान पानी में डूब रहा होता है और अपनी आखिरी सांसों के लिए तड़प रहा होता है, ठीक वैसे ही तड़प जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए होती है, तब ईश्वर साक्षात अपने दर्शन देते हैं। माँ, मेरे जीवन का एक और दिन निकल गया है। मैं आज भी आपके सत्य को नहीं जान पाया, पर अगर मैं आज भी आपका दर्शन नहीं कर पाता हूँ तो फिर मेरा ये जीवन किसी काम का नहीं है। फिर मेरा ये जीवन किसी काम का नहीं है माँ, किसी काम का नहीं है। रामकृष्ण और माँ काली के बीच का संबंध एक नन्हे बालक और माँ जैसा था। रामकृष्ण जब भी माँ को बुलाते, माँ प्रकट होती। रामकृष्ण अपने हाथों से माँ को खाना खिलाते, उनके पीछे पीछे भागते, उनके साथ हंसी ठिठोली करते। बहुत समय तक ये सब यूं ही चलता रहा, परंतु रामकृष्ण जी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। उनका ज्ञान अभी द्वैत की सीमा में था, जो आध्यात्मिक अनुभूतियों की चरम अवस्था नहीं है। उन्हें अभी उस चरम अवस्था तक पहुंचना बाकी था, जहां ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पाई ये अद्वैत क्या है? अद्वैत अद्वैत किसी भी योगी का उस चरम अवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य होता है, जहां ज्ञान का अंत हो जाता है, जिसे जानने के बाद कुछ नहीं जानना पड़ता, और जहां पहुंचने के बाद कहीं नहीं पहुंचना पड़ता। तुम इस बात को एक उदाहरण से समझो। जैसे लकड़ियों के ढेर को जलाने के लिए
किसी एक लकड़ी से बाकी सभी लकड़ियों को आग में डाला जाता है और अंत में उसी एक लकड़ी को आग में झोंक दिया जाता है। ठीक उसी तरह रामकृष्ण जी ने बाकी सभी वस्तुओं से तो मोह हटा लिया था, पर उन्हें अपनी माँ काली से मोह हटाना बाकी था। तो रामकृष्ण जी को अद्वैत का ज्ञान कहाँ से मिला? एक बहुत बड़े संत तोतापुरी जी से। तोतापुरी जी उन दिनों देश का भ्रमण करते हुए दक्षिणेश्वर आ पहुंचे और रामकृष्ण जी के तेज से प्रभावित होकर उन्होंने पूछा, तुम वेदांत की साधना करोगे रामकृष्ण? मैं कुछ नहीं जानता गुरुदेव, सब मेरी माँ पर निर्भर करता है। अगर वो आज्ञा दे तो मैं ये साधना जरूर कर सकता हूँ। जाओ अपनी माँ से पूछ कर आओ। जी गुरुदेव। तोतापुरी जी को लगा कि वो अपनी माँ से पूछने गए हैं, पर रामकृष्ण तो माँ काली की प्रतिमा से पूछने गए थे। जब तोतापुरी जी को इस बात का पता लगा कि वो बालक जिसे माँ माँ कह रहा है वो असल में माँ काली की प्रतिमा है, तो वो इस पर हंसने लगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तोतापुरी जी के लिए ये सब कुछ केवल मोह और माया के समान था, यहाँ तक कि माँ काली की दिव्य प्रतिमा भी। और ये जानने के बाद तोतापुरी जी ने रामकृष्ण जी को जीवन ज्ञान देना प्रारंभ किया। जैसा जैसा गुरु कहते गए रामकृष्ण वैसा ही करते गए। बैठो रामकृष्ण, अपने मन को दृढ़ संकल्प के द्वारा अपनी आत्मा में केंद्रित करो। रामकृष्ण जी ने माँ काली को पाने के लिए बाकी सब वस्तुओं से तो मोह हटा लिया, पर वो अपनी माँ काली के दिव्य स्वरूप से मोह नहीं हटा पा रहे थे, जो उनके लिए जीवन का सत्य था, और वही सत्य उन्हें परे जाने से रोक रहा था। ये मुझसे नहीं हो पाएगा गुरुदेव। माँ का यह दिव्य स्वरूप मेरे चित्त से विलुप्त नहीं हो पाएगा। अब जब माँ तुम्हारे ध्यान में आए तुम उस पर खड़क से प्रहार करो। परंतु गुरुदेव, ये खड़क कहाँ से लाऊंगा? वहां से जहां से माँ को लाए हो। रामकृष्ण जी ने अपनी ज्ञान खड़क से माँ के 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद समाधि में लीन हो गए। 3 दिन तक समाधि की अवस्था में रहे। जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तोतापुरी जी को 40 वर्ष लगे थे, उसे रामकृष्ण जी ने 1 दिन में प्राप्त कर लिया। और ये जानकर तोतापुरी जी विस्मृत हुए और दक्षिणेश्वर छोड़कर जाने से पहले उन्हें ये अनुभव हुआ कि ब्रह्म और शक्ति अभेद है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अब तक तुम मुझे गुरुदेव कहते रहे हो, परंतु अब से तुम मेरे गुरु और सखा हुए रामकृष्ण। मैं तुम्हें परमहंस की उपाधि प्रदान करता हूँ। अब से तुम रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने जाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी और उनके गुरु तोतापुरी जी, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, अरे ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत थी रामकृष्ण परमहंस जी की शिक्षाओं और उनके विचारों को पूरे संसार तक पहुंचाने की। गुरुदेव, आपने तो सभी धर्मों को जाना है, अपने अनुभव के बारे में बताइए मुझे। मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सारे धर्मों का अध्ययन किया है और अंत में मुझे यही पता चला है कि इन सारे धर्मों का रास्ता तो अलग अलग है, परंतु इन सभी का लक्ष्य एक ही है। नरेन, रामकृष्ण जी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए विवेकानंद कहलाए और 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाकर उन्होंने कहा, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true.
I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. तो बताओ श्रुति, कैसी लगी आज की कहानी? बहुत अच्छी। ये कहानी पता है, ये कहानी हमें सीख देती है कि रामकृष्ण परमहंस जी का पूरा जीवन हमें धर्म का सच्चा मार्ग बताता है। और रामकृष्ण परमहंस जी की शिक्षाएं, उनके विचार और उनका जीवन हमेशा सदैव ही हमें यूं ही प्रेरित करती रहेगी। तो आप भी हमें साथ मिलकर कहिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जय।